हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? होप करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं दर्पण गुप्ता आपका एक बार फिर से टीम अमेजिंग के प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका आज लेक्चर 4 है। तो अभी तक हम केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए देखते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं? आज के लेक्चर में ये पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के मेनली 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ होता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फिफ्थ होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन। कौन कौन से होते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये होता है आपका फर्स्ट टाइप। ये क्या होता है? केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट टाइप होता है। एक साथ पढ़ते हुए चलते हैं, क्या होता है एक तरफ से देखते हुए चलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज का कॉम्बिनेशन हो रहा होगा। कॉम्बिनेशन की बातें हो रही होंगी अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस, 2 और मोर देन 2 सबस्टेंस मिलके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो होती है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब इसमें मेन मतलब ये है, जो हमारा प्रोडक्ट की साइड आएगा, प्रोडक्ट की साइड जो हमारा सबस्टेंस होगा वो खाली 1 होगा। बात आ रही समझ में? प्रोडक्ट की तरफ मेनली 1 सबस्टेंस होगा आपका। रिएक्टेंट आपके 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। बात हो रही है क्लियर? यही होता है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आएगी तो डेफिनेशन क्या लिखनी है हमें? देखो, कभी भी किसी भी डेफिनेशन को रटना नहीं है, बस समझना है क्या चीज़ होती है, बस उसी को डेफिनेशन में कन्वर्ट हो जाती है। डेफिनेशन कोई अलग चीज़ थोड़ी नहीं होती है। अब जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखनी है तो उसमें क्या लिखना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है? क्या होती है? प्रोडक्ट 1 होता है, रिएक्टेंट की तरफ 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस हो सकते हैं। तो उसमें क्या लिखना है? दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance react each other and form a single compound. Okay, those reaction in which 2 or more substance react each other and form a single compound, मतलब प्रोडक्ट हमारा एक ही रहेगा। नोट कर लीजिए इस डेफिनेशन को। ओके, अब आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग डेफिनेशन तो बिल्कुल सही लिख के आते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम में नंबर कट जाते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इन डेफिनेशनों के साथ साथ हमें हर एक के एग्जाम्पल जरूरी होते हैं, सबके हमें एग्जाम्पल लिखने जरूरी होते हैं। आपसे अगर क्वेश्चन आ रहा है डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में उसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं आपको। एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं, इसलिए हाफ मार्क्स आपका कभी कभी कट जाता है या 1 मार्क्स कट जाता है। किस लिए कट जाता है? वो एग्जाम्पल की वजह से। तो देखो इसके एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल वो सभी रिएक्शन होंगे जहां पे रिएक्टेंट की तरफ 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट है, वो सॉरी 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस है, बट प्रोडक्ट की तरफ आपका एक सबस्टेंस है। आपने सबसे पहला इसमें एक एग्जांपल पढ़ा था मैग्नीशियम रिवन का, Mg + O2 इट गिव्स MgO।
अब इसमें भी आप देख रहे होंगे जो आपका रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की तरफ 2 है सब्सटेंस और प्रोडक्ट है उसकी तरफ 1 ही है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO2। ये भी आपका इसी का एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स CO2। मतलब रिएक्टेंट की तरफ तुम्हारा एक ही रिएक्टेंट की तरफ हमारे पास 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट की तरफ 1 आना चाहिए। मेनली बात ये है। बात हो रही है क्लियर? आया समझ में? नोट कर लीजिए, ध्यान रखना है, इसके एग्जाम्पल को जरूर लिखना है, एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है। अच्छा, आप इस चैप्टर में 2 टर्म पढ़ेंगे जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है क्विक लाइम, एक होता है स्लिक्ड लाइम। इसके एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं, ये क्या होते हैं सर, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। क्विक लाइम आपका होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और स्लिक्ड लाइम आपका होता है CaOH का होल ट्वाइस। ओके, इसे नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज होते हैं, क्विक लाइम में और स्लिक्ड लाइम में। क्विक लाइम होता है CaO, स्लिक्ड लाइम होता है आपका CaOH का होल ट्वाइस। अच्छा, ये इसका भी एग्जांपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आता है, बहुत फेमस एग्जांपल है। वो है आपका, अगर हम क्विक लाइम में वाटर ऐड करते हैं तो हमें स्लिक्ड लाइम मिल जाता है। इसे बोलते हैं क्विक लाइम में ऐड किया हमने वाटर, मिल गया हमें स्लिक्ड लाइम। ओके, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं अपने दूसरे टाइप की ओर, जो कि हमारा डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकंड टाइप क्या होता है तो मैंने आपको, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, अब ये क्या होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक तरीके से कहें तो डीकंपोजिशन रिएक्शन जो हमारी होती हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट रिवर्स। अच्छा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था? प्रोडक्ट 1 होता था और रिएक्टेंट 1 से ज्यादा हो सकते थे, 2 और मोर देन 2। बट इसमें डीकंपोजिशन रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट 1 रहेगा और हमारे प्रोडक्ट 2 और मोर देन 2। बात हो रही है क्लियर? कॉम्बिनेशन में क्या था, देखो कॉम्बिनेशन में क्या था आपका, प्रोडक्ट कितने थे? प्रोडक्ट में 1 सब्सटेंस है, और इसमें डीकंपोजिशन में क्या होगा आपका, रिएक्टेंट में 1 सब्सटेंस रहेगा। ठीक है, बात आ रही है क्लियर? अच्छा, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। दोज रिएक्शन इन विच ए सबस्टेंस, क्या लिखा, ए सबस्टेंस ब्रेक्स डाउन। अब कोई एक चीज, अच्छा ये बताओ, कोई एक चीज है, एक चीज को 2 चीजों में जा रही है, तो क्या ब्रेक होगी तभी तो जाएगी? टूटेगी, अलग अलग होगी या जुड़ी होंगी 2 चीजें, टूटेंगी तभी तो जाएंगी। तो ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सबस्टेंस। Those reaction in which a substance break down into 2 or more substance। वह रिएक्शन जिसमें कोई भी एक सबस्टेंस आपका 2 या 2 से अधिक सबस्टेंस में टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन। नोट कर लो, इसके भी एग्जांपल लिखाता हूं मैं अभी।
चलिए इसके लिखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लिखो इसके। अच्छा, इसके एग्जाम्पल लिखने से पहले एक चीज़ समझते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि कोई एक सबस्टेंस है, जैसा कि आपने रिएक्शन में पढ़ा, कोई एक सिंगल सबस्टेंस होगा रिएक्टेंट की तरफ, ये सबस्टेंस मान लिया कोई, ठीक है, कोई हमारे पास यहाँ पे ये सबस्टेंस पड़ा है, तो क्या अपने आप टूट जाएगा बी में? मतलब इसके दो टुकड़े अपने आप हो सकते हैं? कोई एक सबस्टेंस हमारे पास पड़ा है, वो अपने आप तो टूट नहीं जाएगा, उसके लिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कैटालिस्ट की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कैटालिस्ट की, ठीक है। मतलब कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस या ऐसी चीज़ होती है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए बिना रिएक्शन में हेल्प कराता है, रिएक्शन होने में हेल्प कराता है, ठीक है। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है और रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिएक्शन को कैरी आउट कराने में हेल्प कराता है, तो वो कैटालिस्ट बोलते हैं उस सबस्टेंस। तो कोई एक सबस्टेंस ए है, उसको अगर दो या दो से अधिक सबस्टेंस में टूटना है तो उसके लिए किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी। तो इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये सबस्टेंस तीन प्रकार से टूट सकता है। कौन कौन? या तो वो सनलाइट की हेल्प से टूट सकता है, या वो इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से टूट सकता है, या वो हीट की हेल्प से टूट सकता है। हीट मतलब गर्म करने से। वो इन तीनों में से किसी भी टाइप से टूट सकता है, दो या दो से अधिक सबस्टेंस में। तो इसी के अलग अलग टाइप में, तो पहले हम टाइप पढ़ लेते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कौन कौन से टाइप होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के तीन टाइप होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा आपका होता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और थर्ड आपका होता है फोटोलाइटिक। ये आपके तीन प्रकार के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं: थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो थर्मल डिकम्पोजिशन में होता है, जो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उसमें डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ हीट, ओके। जो आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसमें जो आपका डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और आपका लास्ट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसमें जो आपका डिकम्पोजिशन होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। बात हो रही है क्लियर? थर्मल में हीट की हेल्प से, इलेक्ट्रोलाइटिक में इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से, और फोटोलाइटिक में सनलाइट की हेल्प से। बात आ रही है समझ में? कहीं कोई दिक्कत नहीं? ओके, इसे नोट कर लीजिए। अब मैं लिखा देता हूं आपको थर्मल के एग्जाम्पल्स, तीनों के मैं आपको दो दो एग्जाम्पल लिखा देता हूं। दो हीट वाले के लिखा देता हूं, दो इलेक्ट्रिक करंट के लिखा देता हूं, और दो आपके सनलाइट वाले के लिखा देता हूं। अच्छा, ये जो सनलाइट था, यहाँ पे कभी कभी सनलाइट के यूवी रेज भी लिख के आता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत हो ना, सब एक ही होता है, ओके। पहला लिखो हीट का एग्जांपल। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम जब हीट करते हैं तो CaO प्लस CO2 में ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लिख लो हीट का। ZnCO3 जिंक कार्बोनेट, इसे जब हम हीट कर दे तो ये ZnO जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जाता है।
बात हो रही है क्लियर, समझ आ रहा है? अच्छा, अगर आपको मान लो फोटोलाइटिक दिस इज ये थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल है। इसकी आपको डेफिनेशन लिखने हो, अगर उसमें यही आ जाए डिफाइन थर्मल डिकम्पोजिशन, तो क्या लिखोगे आप? जो डेफिनेशन आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन की मैंने लिखाई थी, आप वही सेम लिखेंगे। दोज रिएक्शन इन विच अ सबस्टेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सबस्टेंस, उसके बाद आप जोड़ेंगे, इतना लिखाया था मैंने, उसके बाद आप लास्ट में जोड़ देंगे उसमें 2 और मोर सबस्टेंस विद द हेल्प ऑफ किसकी हेल्प से टूट रहा है? थर्मल में लिखेंगे आप हीट, उसके बाद आप इलेक्ट्रोलाइटिक में लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, और फोटोलाइटिक में लिखेंगे सनलाइट। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको एक्स्ट्रा जोड़ना है, विद द हेल्प ऑफ हीट थर्मल में। ओके, बात क्लियर है? तो लिखने पे जब हमेशा ध्यान देना, नोट्स अपने हमेशा अच्छे बनाना। मैन आपको पेपर में रिप्रेजेंटेशन के भी मार्क्स मिलते हैं, आप किस तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको नॉलेज है, ठीक है, बट आपको उसे रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। तो सभी के एग्जाम्पल और सभी की डेफिनेशन, इन पे बहुत ध्यान देना है। अब लिखाते हैं आपको इलेक्ट्रिक के। इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल लिख लो। इलेक्ट्रिक के तो एग्जाम्पल दोनों बहुत सरल है, पानी और नमक। H2, इसे जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं इस पे, तो H2 प्लस O2 में टूटता है। NaCl, जब इस पे हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो ये Na प्लस Cl में टूटता है, Cl2 सॉरी। ठीक है, देख लो ये H2 जब हम इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब H2 प्लस O2 में टूटता है, NaCl Na प्लस Cl2। ये सब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है। अभी मत कहना सर आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल नहीं दिखाए। डिकम्पोजिशन में कोई सा भी लिख सकते हो, फोटो का लिख दो या इलेक्ट्रोलाइटिक का लिख दो या थर्मल का लिख दो। ठीक है ना, आपके एग्जाम में आया डिफाइन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आप डेफिनेशन लिखो तो एग्जाम्पल लिखो ही नहीं, सर ने लिखाई नहीं थी। इनमें से कोई से भी एग्जाम्पल लिख सकते हो तीनों में से। ओके, अब आता है आपका इसके बाद फोटो लाइटिक। उसके एग्जाम्पल हैं आपके सिल्वर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड। अच्छा, यहाँ वो लिखना है आपको, सनलाइट भी लिखना है। सनलाइट है, यूवी रेज भी लिख के आ सकता है, कुछ भी लिख के आ सकता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड, ये सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट गया, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन में टूट गया। बात आ रही क्लियर? नोट कर लो इतना। अच्छा, इसमें एक दो टाइप की दो रिएक्शन और होती हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। दो रिएक्शंस और होती हैं हमारी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। वो इन 5 में काउंट नहीं करते, वो अलग टाइप होते हैं, तो उनको भी थोड़ा यहीं देख लेते हैं। काम की रिएक्शन है, पूछ लेता है कभी कभी डिफाइन एक्सोथर्मिक रिएक्शन या एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये दो टाइप होते हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, ध्यान से सुनना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस भी रिएक्शन में उस रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज हो। क्या हो? किसी भी रिएक्शन के दौरान अगर हीट रिलीज हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोली जाएगी। क्या होता है? हीट रिलीज्ड। क्लियर है? अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन ये क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में रिएक्शन के दौरान हीट
जरूरत पड़े, हीट एब्जॉर्ब हो, क्या हो, हीट एब्जॉर्ब। आपने देखा होगा कभी कभी कोई रिएक्शन जब होती है, किसी बीकर में रिएक्शन हो रहा है, बीकर को गर्म करते हैं, मतलब उसे हीट दे रहे हैं, तो रिएक्शन क्या कर रही है, हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, तो वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। आपने देखा होगा आपके पास बीकर ठंडा है, मतलब रूम टेम्परेचर नॉर्मल है, आपने उसमें कोई केमिकल मिक्स किए तो बीकर एकदम से गर्म पड़ जाता है, मतलब क्या, हीट रिलीज कर रहा है। बात आ रही है समझ में, क्या करता है वो, हीट रिलीज करता है। तो ये ध्यान रखना, इसमें हीट रिलीज होती है, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। अब सर ये नाम तो एक्सो एंडो इतना ही अंतर है, कैसे याद रखेंगे, कहीं भूल गए तो, कंफ्यूज हो गए तो जो मैंने जिस तरीके से याद किया था मैं वो तरीका आपको बता रहा हूँ, आप वो तरीका फॉलो करना, याद रहेगा। इसमें क्या है, एक्सो, एक्सो में क्या शब्द आ रहा है, एक्स, क्या आ रहा है, एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया, एग्जिट, एग्जिट का मतलब क्या होता है, निकलना होता है, एग्जिट का मतलब बाहर जाना, निकलना। अच्छा एंडो, एंडो में क्या आ रहा है, इन, इन, ईएन से क्या होता है, इन का मतलब कम इन, टीचर बुलाता है क्लास में, कम इन, आ जाओ अंदर, इन का मतलब एब्जॉर्ब, एग्जिट का मतलब आउट, इनका मतलब इन कह लो, एक्स का मतलब आउट कह लो, आउट का मतलब हीट रिलीज, इनका मतलब हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, नोट कर लो इसे। ओके, तो बच्चों आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब बचे हुए जो 3 टाइप है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, जो आपको कल वीडियो आएगी, ये आज वीडियो आ रही है, इसके जस्ट बाद में शूट करूँगा तो वो वीडियो कल तक आ जाएगी। तो उसमें मैं बचे हुए 3 टाइप बताऊँगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। तब तक के लिए मैंने आज जो भी पढ़ाया है, जितना भी पढ़ाया है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के तीनों टाइप्स, उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। आप इन सभी रिएक्शन का रिवीजन करें, इन सभी रिएक्शंस की डेफिनेशंस को याद करें, रटे नहीं, समझ के याद करें, समझें और उसके बाद याद करें। ठीक है, और कल वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको बची हुई तीनों रिएक्शन पढ़ा दूंगा। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और बचता है, कोरोजन और रेसिडिटी, उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। उसके बाद हम लोग करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में बताएं। ओके, बाय, थैंक यू।